अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। लाहौर के इलाके चुबुर्जी में PIA का एक नकारा जहाज खड़ा है। इसे कई साल पहले अवाम की तफरीह के लिए यहाँ रखा गया था। लोग टिकट खरीद कर इसमें सवार होते हैं। ये बगैर हवा में उड़ान भरे लोगों को जहाज में बैठने का मौका फराहम करता है। कई साल पहले एक खबर बहुत मशहूर हुई। खबर में बताया गया कि एक एजेंट सादा लो देहातियों को बैरून मुल्क नौकरी का बताकर इस जहाज में बिठाकर फरार हो गया था। हर सादा शख्स ने बैरून मुल्क नौकरी के लिए इस एजेंट को भारी रकम अदा की थी। आए रोज हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि एजेंट ने बैरून मुल्क नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए लूट लिए। लोग जायदाद जेवरात बेचकर जमा पूंजी बैरून मुल्क नौकरी के लिए अदा कर देते हैं। फिर पता चलता है कि एम्प्लॉयमेंट लेटर भी जाली था और एजेंट भी गायब है। कई मर्तबा तो एयरपोर्ट पर जाकर पता चलता है वीजा ही जाली लगाया है। बंदा FIA की नई मुसीबत में फंस जाता है। आप जानते हैं, मैंने कुछ अर्सा पहले ही ये YouTube चैनल शुरू किया है। इस मुख्तसर अरसे में देखने वालों ने सबसे ज्यादा सवाल इसी बारे में किया कि बैरून मुल्क नौकरी कैसे तलाश की जाए, फ्रॉड एजेंटों से कैसे बचा जाए, बैरून मुल्क नौकरी अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है। मैंने सोचा क्यों ना एक तफसीली वीडियो बनाकर आपको तमाम ज़रूरी मालूमात फराहम की जाएं। दूसरे मुल्कों में नौकरी तलाश करने से अप्लाई करने तक का तरीका समझाने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। वर्ल्ड बैंक की एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है। हर साल लाखों नौजवान यूनिवर्सिटियों से पास आउट हो रहे हैं, लेकिन मार्केट में इतनी नौकरियां दस्तयाब नहीं। इस सूरत हाल में बैरून मुल्क नौकरी हासिल करने की कोशिश कुदरती लगती है। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद बैरून मुल्क नौकरी का ख्वाब देख रही है। सऊदी अरब हो या दुबई, अमेरिका हो या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो या यूरोप, लोग जानना चाहते हैं कि इन मुल्कों में नौकरी कैसे हासिल की जाए। सबसे पहले तो ये बात आप जहन नशीन कर लें कि नौकरी का बंदोबस्त आपने खुद करना है। किसी ने आपको घर बैठे दावतनामा नहीं भेजना। ज़्यादातर मुल्कों की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर मुल्क में दस्तयाब नौकरियां पेश की जाती हैं। इन मुल्कों के इदारे खुद अपने तौर पर भी अपनी वेबसाइट्स और जॉब पोर्टल पर नौकरियों का ऐलान करते हैं। पाकिस्तानियों की ज्यादा तादाद खलीजी ममालिक में नौकरी करने जाती है। इन मुल्कों में सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान शामिल हैं। यहाँ नौकरी हासिल करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। इन ममालिक के एम्प्लॉयर पाकिस्तानियों को बराह रास्त भी जॉब ऑफर कर सकते हैं और रजिस्टर्ड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के जरिए भी। दोनों सूरतों में आपको पाकिस्तान में प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट से तस्दीक कराना पड़ती है। इसकी वजाहत हम आगे चलकर इस वीडियो में करेंगे। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के पास सिर्फ खलीजी ममालिक ही नहीं, दूसरे बहुत से ममालिक की नौकरियां भी होती हैं, जिनमें मगरबी ममालिक भी शामिल हैं। आज इस वीडियो में हम ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के जरिए नौकरी हासिल करने का तरीका जानेंगे। ये प्रमोटर कौन होता है और कैसे काम करता है, आप इससे नौकरी कैसे हासिल कर सकते हैं, आपका प्रमोटर असली है या जाली होने का कैसे पता चला सकते हैं, बैरून मुल्क नौकरी के लिए आपको कौन कौन से मरहले से गुजरना होता है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स या OEP एक लाइसेंस याफ्ता एजेंट होता है। हुकूमत पाकिस्तान का इदारा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट इसे इजाज़तनामा जारी करता है। इसका काम नौकरी के पाकिस्तानी उम्मीदवार और बैरून मुल्क एम्प्लॉयर के दरमियान एक कानूनी पुल बनना है। मिसाल के तौर पर अगर सऊदी अरब की कोई कंपनी पाकिस्तानी ड्राइवर या इंजीनियर्स भर्ती करना चाहे तो वो डायरेक्ट पाकिस्तान में इश्तिहार नहीं दे सकती। इसके लिए वो यहाँ के किसी रजिस्टर्ड प्रमोटर के जरिए जॉब का ऐलान करती है। इसी तरह उम्मीदवार डायरेक्ट कंपनी की बजाय ऐसे प्रमोटर के जरिए अप्लाई करते हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में इस तरह के प्रमोटर्स कितने हैं। तो जान लीजिए कि पाकिस्तान में 2700 के करीब प्रमोटर रजिस्टर्ड हैं और हर एक का अलग लाइसेंस नंबर है। बैरून मुल्क हर नौकरी के लिए साथ एक अलग प्रमोटर का नाम और नंबर दर्ज होता है। कई प्रमोटर्स किसी एक मुल्क के लिए ही काम करते हैं। बहुत सारे दूसरे प्रमोटर्स एक ही वक्त में एक से ज्यादा मुल्कों का काम कर रहे होते हैं। आप पर भी ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि आप
एक वक्त में सिर्फ एक नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ड्राइवर हैं तो आप यूएई में एक से ज़्यादा असामियों पर एक ही वक्त में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप एक ही वक्त में एक से ज़्यादा मुल्कों में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने डीएई कर रखा है और आपके पास तजर्बा भी है, आप चाहें तो किसी खलीजी मुल्क में अप्लाई करने के साथ साथ मलेशिया, जनूबी कोरिया जैसे मुल्कों में भी दरख्वास्त दे सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आप अपनी फील्ड में आने वाली नौकरियों पर नज़र रखें। ऐसी कई नौकरियों के इश्तिहार अखबार में दिए जाते हैं। ये काम आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेंट्स एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के जॉब पोर्टल के ज़रिए भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। इसका मतलब है कि असली प्रमोटर का पता चलाना निहायत ज़रूरी है ताकि आप किसी फ्रॉड का शिकार ना हो जाएं। ये काम भी आप आसानी के साथ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर लिस्ट एंड कॉन्टैक्ट ऑफ OAPs के टैब पर क्लिक करें। यहाँ प्रमोटर का लाइसेंस नंबर डालकर चेक करें। अगर लाइसेंस एक्टिव और वैलिड है तो इसका मतलब है कि ये प्रमोटर रजिस्टर्ड है। अगर आपके पास प्रमोटर का लाइसेंस नंबर नहीं तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आप कंपनी के नाम और प्रोप्राइटर के नाम से भी प्रमोटर को ढूंढ सकते हैं। आप इससे पता लगा सकते हैं कि जो नौकरियां ये ऑफर कर रहा है ये वैलिड है या नहीं। वेबसाइट पर आपको प्रमोटर का दफ्तर, फोन नंबर और पता भी दर्ज मिलता है। आप यहाँ से डायरेक्ट इससे राब्ता कर सकते हैं। इस तरीके से जाली एजेंट से बचना आसान हो जाता है। मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि सिर्फ इन्हीं प्रमोटर से राब्ता करें जो इस सरकारी वेबसाइट पर मौजूद हैं। प्रमोटर और नौकरी दोनों की तसल्ली हो जाए तो अगला मरहला इस नौकरी के लिए अप्लाई करने का है। चलिए आपको बताते हैं कि ये काम आपने कैसे सरअंजाम देना है। फर्ज करें आपने कतर में ट्रक ड्राइवर के लिए अप्लाई करना है। आपको नौकरी का भी पता चल गया है और प्रमोटर का भी। हमारे बताए हुए तरीके से प्रमोटर की तस्दीक करने के बाद दूसरा मरहला है प्रमोटर से राब्ता। प्रमोटर से आप बजरिया टेलीफोन भी राब्ता कर सकते हैं और उसके दफ्तर जाकर भी मिल सकते हैं। प्रमोटर आपको बताता है कि आप इस नौकरी के अहल हैं या नहीं। अगर आप अहल हों तो आप CV, तालीमी कागजात, तजर्बा सर्टिफिकेट और पासपोर्ट वगैरह इसके दफ्तर जमा करवाते हैं। कुछ प्रमोटर्स ईमेल या वेबसाइट के ज़रिए भी डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। ज़्यादातर केसेस में आपको बराह रास्त इनके ऑफिस जाना पड़ता है। कोशिश करें खुद जाकर प्रमोटर से मिलें। अगर आप ज़्यादा दूर रहते हैं और जाना मुमकिन नहीं तो ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट्स भेज दें। नौकरी मिल जाने के बाद भी आपने एक अहम मरहला मुकम्मल करना होता है। ये मरहला है प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स ऑफिस से रजिस्ट्रेशन कराने का। ये मरहला निहायत अहम है क्योंकि इसके बगैर आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और इंश्योरेंस हासिल नहीं होगी। प्रोटेक्टर इस बात की तस्दीक करता है कि आपकी नौकरी हुकूमत पाकिस्तान के रिकॉर्ड में रजिस्टर है और आप बाकायदा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। प्रोटेक्टर ऑफिस में अपनी दरख्वास्त के साथ आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने होते हैं। इनमें पासपोर्ट, वीज़ा या जॉब ऑफर लेटर, नेशनल ID कार्ड, पासपोर्ट साइज तस्वीर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, हेल्थ या मेडिकल सर्टिफिकेट, स्टेट लाइफ इमिग्रेशन इंश्योरेंस और प्रोटेक्टर फीस अदा करने का बैंक चालान शामिल हैं। अफसर कागजात चेक करने के बाद आपके पासपोर्ट पर प्रोटेक्टर स्टैंप लगाता है। आजकल ये ज्यादा काम ऑनलाइन हो जाता है। प्रमोटर आपका डाटा ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं। आप सिर्फ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए प्रोटेक्टर ऑफिस जाते हैं। इन तमाम मरहलों के अलावा एक और बहुत अहम मामला है जिसका आपने ख्याल रखना है। ये मामला है आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट और प्रमोटर को फीस अदा करने का। हुकूमत ने प्रमोटर्स के लिए एक तयशुदा फीस रखी होती है। इसके अलावा प्रमोटर वीज़ा प्रोसेसिंग और सर्विस फीस की मद में भी कुछ रकम चार्ज करते हैं। अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को गौर से पढ़ लें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कंपनी के ज़िम्मे हैं, जैसे वीज़ा फीस, एयर टिकट, रिहाइश, खाना, मेडिकल वगैरह। बाज़ औक़ात प्रमोटर आपसे वो रकम भी निकलवाने की कोशिश करते हैं जो आपके ज़िम्मे नहीं होती। अगर आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में वीज़ा फीस और एयर टिकट वगैरह कंपनी के ज़िम्मे है तो आपके लिए ये फ्री हैं। प्रमोटर आपसे इनके पैसे वसूल नहीं कर सकता। अगर प्रमोटर आपसे इन रकूम का मुतालबा करे या फीस बहुत ज़्यादा मांगे तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। ये शिकायत आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट से कर सकते हैं।
امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کے ذریعے بیرون ملک نوکری حاصل کرنے کا پورا طریقہ کار سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب بھی آپ کے ذہن میں کئی سوال ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے، ہم آپ کی سہولت کے لیے اس کا جواب دیں گے۔ مغربی ملکوں میں آپ براہ راست کیسے نوکری اپلائی کر سکتے ہیں، اس ٹاپک پر بھی جلد ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ UK میں ڈیپورٹیشن کے خطرے سے دوچار پاکستانی اسٹوڈنٹس کے پاس کون سے 5 آپشنز ہیں تو یہاں کلک کریں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ شینگن ویزا کیسے یقینی بنا سکتے ہیں تو 7 اہم ٹپس کے لیے یہاں کلک کریں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔